बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटजिक खला पैदा हो चुका है, सवाल ये है क्या रूस और चीन इस खला को पूरा कर सकेंगे और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त क्या गेम चल रही है। और एक बड़ा ही अहम मुआहदा जो है आज दुनिया के सामने आ चुका है, जिसके ऊपर चीन की जानिब से तो वाज़िया तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। इस मुआहदे को आकोस मुआहदा कहा जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा। ये मुआहदा दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के दरमियान किया जा रहा है, इसलिए इसको आकोस कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया। फिर इस मुआहदे को बड़ा ही तारीख़ी करार दिया जा रहा है इस हवाले से क्योंकि जो ये ख़ित्ता है यहाँ पर स्ट्रेटजिकली इस मुआहदे के काफ़ी जो हैं इम्प्लिकेशंस होंगी। चीन जो है उसने वाज़िया तौर पर इस मुआहदे की मुखालफत करते हुए इसको इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल करार दिया है। दरअसल ये मुआहदा ये है कि अमेरिका जो है अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है आबदोज़ों के हवाले से वो ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करने जा रहा है। इससे पहले उसने बरतानिया के साथ की थी और अगर दुनिया में देखा जाए तो इस वक्त ये जो आबदोज़ें हैं, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिज़ाइल सबमरीन्स जो हैं, ये दुनिया के अंदर अमेरिका के पास टोटल 68 हैं, रशिया के पास 29 हैं और यूके के पास 11, फ्रांस के पास 8 और भारत के पास 1 आबदोज़ इस मुआहदे के हवाले से हैं। फिर अगर बात की जाए कि ये आबदोज़ें रवायती आबदोज़ों से मुख्तलिफ किस तरह हैं, रवायती आबदोज़ों के मुकाबले में ये जोहरी ईंधन से चलने वाली आबदोज़ों का सुराग लगाना मुश्किल होता है और रवायती आबदोज़ों के मुकाबले में इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसके अलावा जोहरी आबदोज़ें कई माह तक समुंदर के अंदर रह सकती हैं, ज़्यादा फासले तक मिज़ाइल जो हैं वो मार सकती हैं और इन पर ज़्यादा मिज़ाइल लादे भी जा सकते हैं। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि इन आबदोज़ों का ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होना इस खित्ते में अमेरिका के असर रसूख के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये 50 बरस में पहला मौका बताया जा रहा है जब अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क को अपनी आबदोज़ों की टेक्नोलॉजी देने का फ़ैसला किया है। इससे कबल अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बरतानिया को दी थी। इस मुआहदे के बाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, इंडिया और रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया वो 7वां मुल्क बनने जा रहा है जो जोहरी ईंधन से चलने वाली आबदोज़ें इस्तेमाल करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस अहद का अहादा किया इस हवाले से कि वो जोहरी हथियार हासिल करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता, पर ये सारा को नज़र आ रहा है कि बेसिकली चीन का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। चीन का जो असर रसूख है इन समुद्री पानियों में उसको रोका जा रहा है। और इसके पहले एक और भी मुआहदा हुआ है, वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के दरमियान है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर मबनी है, जो जिसको आप आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, वो वाली इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर है। तो देखते हैं ये मामलात किस तरफ जाते हैं, पर ये नज़र आना शुरू हो चुका है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकलकर अमेरिका अपने टेंटिकल्स दूसरी जगह फैलाना चाह रहा है और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चीन के रास्ते जो हैं वो दूसरे खित्तों के अंदर, ममालिक के अंदर और इलाकों में रोकना भी चाह रहा है। दूसरी जानिब अगर आप बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो जब से अफ़गानिस्तान का नज़्म व नस्क एक बार फिर तालिबान के हाथ में आया है, ऐसा लग रहा है कि मगरिबी तज्ज़िया कारों समेत उनके जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनकी दुम के ऊपर पाँव पड़ गया। अब उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि उठते बैठते तालिबान के इक़्तिदार में आने से खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल की संगीनी बयान करें और कियास के घोड़े जो हैं उन पर सवार होकर मामलात को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ सिर्फ और सिर्फ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई देते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी वाज़िया तौर पर इस हवाले से कह दिया कि जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं अफ़गानिस्तान पर वो उनको नहीं हटाएंगे और हक्कानियों का एक वो मामला लेकर उसको खूब बढ़ा चढ़ा कर वो
पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वो पिछले दिनों जो नैरेटिव चल रहा था ICA की गेम थी या रा की गेम थी, जो भी वो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, वो तो मामला क्लियर हो गया है जब से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इंटरव्यू दिया है। तो आप देखें एक बड़ी ही इस हवाले से इक्तसादी तौर पर अफगानिस्तान को जकड़ने की कोशिशें जो हैं वो जारी व सारी हैं। अफगानिस्तान से फिर आप देखें कि जो अमेरिका है इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, पाकिस्तान को भी रगड़ा देना चाहता है। और पाकिस्तान बड़ा कॉन्शियस इस हवाले से दिखाई दे रहा है और बड़ा कॉन्शियस होकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी अगर इन द एंड अगर देखें तो एक गरीब मुल्क है और अफगानिस्तान के हालात तो पाकिस्तान से भी बदतर हैं इस वक्त अगर देखा जाए, माशी सूरत हाल के हवाले से देखा जाए। तो इस तमाम सूरत हाल का फ़ायदा जो है अब वो अपने इदारों IMF या वर्ल्ड बैंक के ज़रिए जो है वो इन मामलात को डील करना चाह रहा है, अमेरिका जो दिखाई दे रहा है। फिर आप देखें अफगानिस्तान से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की फ़ौज निकल जाने के बाद एक स्ट्रेटजिक खला भी पैदा हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि रशिया और जो चाइना है उनमें इतना दमखम है कि नहीं है कि वो इस खला को पूरा कर सकें और मामलात को आगे बढ़कर अपने हाथ में ले लें। रूस और चीन इस मामले में नुमाया दिखाई भी दे रहे हैं, किरदार अदा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बराह रास्त कुछ करने की बजाय मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए दिखाई दे रहा हो। क्या पता अंदर खाते पाकिस्तान चीज़ों को सोल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हो पर वो फ्रंट पर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के भी अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान भी FATF IMF और इन जैसे इदारों के चुंगल के अंदर फंसा हुआ है और क्योंकि पाकिस्तान को डर है और ख़दशा है। जो अभी ताज़ा जो एंटनी ब्लिंकन जो है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उनकी जानिब से जो बयान आया, इमरान खान ने उसको बड़ा अच्छा डिफेंड किया और CNN को इंटरव्यू देते हुए उनको दो टोकर साफ जवाब तो दे दिया है, पर फिर भी ये खदशात मौजूद हैं कि अफगानिस्तान की बदली हुई सूरत हाल का मलबा कहीं पाकिस्तान के ऊपर ना डाल दिया जाए। ये सब कुछ भारत और मगरिब दोनों के लिए अगर आप देखें जो अफगानिस्तान की सूरत हाल बन रही है, जो अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, वो बड़ी परेशान कुन और तकलीफ देह है भारत के लिए। ख़ास तौर पर भारतीय तज्ज़ियाकार भी परेशान हैं और जो उनके चैनल्स हैं वो तो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कामयाब हो चुका है, नुमाया पोजीशन हासिल कर चुका है। जो दुनिया के ममालिक के सरबराहान हैं, सफ़ीर हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो पाकिस्तान के चक्कर भी लगा रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की अहमियत में यकदम इजाफा हो गया। आप देखें अभी 2 रोज़ पहले ही जो रशियन सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और अभी जो इमरान खान साहब दुशंबे के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर भी दीगर ममालिक के सरबराहान से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें सबसे अहम जो है ईरान के जो नए सदर हैं उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसको गिरदाना जा रहा है। तो एक हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं अगर अफगानिस्तान के हवाले से तो वो कामयाब साबित हुई हैं और ख़ित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर बनाने में अफगानिस्तान के बहरान ने कलीदी किरदार अदा किया है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, और जिस सूरत हाल से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को निकालने की कोशिश की है इस हवाले से भी। दूसरी तरफ मगरिब के अगर आप देखें तो वो ये राग अलाप रहे हैं कि अफगानिस्तान में हकीकी अमन व इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अफगानिस्तान के मुतअद्दिद पड़ोसी जो हैं वहाँ अपनी मर्ज़ी का खेल खेलना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईरान की तरफ फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं और फिर भारत की जानिब भी लोगों के इशारे हैं कि आप देखें कि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ चीन है और रूसी क़यादत जो है वो भी मैदान में है। वो अफगानिस्तान की सूरत हाल को स्ट्रेटजिक मामलात में गहराई पैदा करने के मौसर तदबीर के तौर पर बुरे कार जो है वो लाना चाहते हैं और ऐसा करने में रूसी क़यादत जो है वो किसी हद तक कामयाब भी रही है कि नहीं रही, ये तो अब आने वाली कुछ मुद्दत के बाद, ये कुछ अरसे बाद ही मालूम होगा। मगर इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इस बुनियाद पर बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि रूस माजी को भुलाकर जो भी उसके साथ हुआ, जो वो जंग हारा और अमेरिका से कम शर्मनाक थी। अगर आप इसका हालात का तज्ज़िया करें, अमेरिकी बनाई हुई जो भी रजीम थी, 2 नंबर कठपुतली हुकूमत थी, वो 5 दिन ना चल सकी। रशिया की कम अज़ कम 2-3 साल तो उसने गुजारा किया ना, कि रूस माजी को बुलाकर पूरे खित्ते में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने और वसीउल बुनियाद तजारत का ख्वाब शर्मिंदा
ताबीर करने के लिए अफगानिस्तान को बुरोकार लाना चाहता है, और ये इस खित्ते के लिए भी बेहतर है। अगर आप चीन का देखें तो चीन का भी यही मामला, BRI हो, CPEC हो, अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो फिर ही CPEC चल सकता है। अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो फिर पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और जो कराची पोर्ट है वो इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि जो ख़जाने सेंट्रल एशिया में पड़े हुए हैं, मौजूद हैं या अफगानिस्तान के अंदर हैं, वो इन बंदरगाहों तक तब ही पहुंचेंगे और वहां से दुनिया तक तब पहुंचेंगे जब अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन होगा और वहां पर एक सस्टेनेबल हुकूमत होगी। तो अगर आप देखें, चीन बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर अमेरिका की भी मजम्मत कर रहा है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की उसने 20 सालों के अंदर अफगानिस्तान में रहते हुए, और चीन बहुत बड़ी माली सपोर्ट भी अफगान हुकूमत को मुहैया करना चाह रहा है और कर भी रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान, कतर और जो दीगर ममालिक हैं, चाहे रशिया या सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, उनके रोल को भी कम नहीं कहा जा सकता। वो भी अपना अपना किरदार अपने अपने तौर पर अदा कर रहे हैं। और जो चीन है वो भी रूस की तरह अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का अंदिया दे भी चुका है और वो कर भी रहा है अमली तौर पर। अमेरिका और उसके इत्तहादियों के इनखला के दिनों में इसने वस्ती एशियाई रियासतों को, अगर आप देखें तो वो कहा था कि वो अमेरिका और उसके इत्तहादियों को फ़ौजी अड्डे दे दें, जिसके ऊपर रूस ने वाज़ह तौर पर यहाँ पर किरदार अदा किया और उसने कहा कि वो इस मामले से बाज रहे हैं, और वो फ़ौजी अड्डे नहीं दिए गए क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश थी कि वो अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी किसी खित्ते के ममालिक में, और पाकिस्तान के हवाले से भी यही मामला था कि अगर उसको फ़ौजी अड्डे मिल जाएँ तो वो वहाँ से बैठकर नज़र रखे और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ड्रोन हमले या दीगर हमले, फ़ज़ाई हमले जो हैं वो जारी रख सके और वहाँ पे स्टेबिलिटी को ना आने दे, और इस तरह जो है अमेरिका अपने कदम इस खित्ते में जमाए रखे। पर अब जो सूरत हाल है वो वाज़ह तौर पर ये नज़र आ रही है कि इस खित्ते के अंदर से अमेरिका का दाना पानी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक है और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात तो रखना चाहती है, पर वो जो फ़ौरन इंटरवेंशन है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती। और वाज़ह तौर पर तालिबान की हुकूमत ने ये कह दिया है और बता भी दिया है दुनिया को कि हमको गैर मशरूत इमदाद दी जाए। हमको ये ना कहा जाए कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो जिसने जो इमदाद करनी है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर करे, और उन्होंने पूरी दुनिया को वेलकम भी किया। और जिस तरह आज अनसा कानी ने वाज़ह तौर पर जो है एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि शायद जर्मनी यूरोप का पहला मुल्क बनने जा रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर अपना सफारत खाना खोलने जा रहा है। इस हवाले से जो तालिबान हैं वो ओपन हैं, वो भारत से भी बात कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि आप भी आएँ, आपके जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं वो भी आप मुकम्मल करें। तो ये सूरत हाल बड़ी वाज़ह दिखाई दे रही है कि जो खित्ते के ममालिक हैं वो मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अब अमेरिका जो है यहाँ से अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करके जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और बरतानिया है, इससे मिलकर बहरा हिंद के अंदर जो चीन का रास्ता है उसको रोकने की कोशिशों में लगा हुआ है। और ये जो आकोस मुआहदा हुआ है ये इस सिलसिले की पहली कड़ी दिखाई देती है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से मामलात मज़ीद क्या बढ़ते हैं और क्या सूरत हाल बनती है। जो भी होगी मैं आपको बर वक्त आगाह करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आप तक बर वक्त मिलती रहें, आपको पहुँचती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।